नमस्ते सभी को। मित्रों, वैचारिक मंथन यूट्यूब चैनल पर मैं आपका साथी आशीष चौरसिया आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मैं अक्सर हमारे चैनल पर लाइव आता रहता हूं और हमारे दर्शकों से, भाई बहनों से वैचारिक चर्चाएं किया करता हूं। उन्हीं में से एक वैचारिक चर्चा का मैं एक हिस्सा आप लोगों के सामने रख रहा हूं। आप सब भी देखिए एवं निर्णय लीजिए। हाँ, हिंदू भाई बोलिए। से मैं पूछना चाहता हूँ कि सबसे जी। पहले, क्योंकि हम्म, कोई एक ऐसा पल तो आया होगा जब से आपको लगा होगा कि नहीं यार, इनका तो ये है, अच्छा ये था, मुझे तो पता ही नहीं था। तो ये वाला पॉइंट कब से है, ये अच्छा। वाला बिंदु ये कब से आपके ध्यान में आया? ये पॉइंट भाई, ये मैंने बताया ना कि जैसे पहले मैंने पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ को सुनना शुरू किया तो वो सबसे सच्चाई पहले। बताने लगे बहुत सारी चीजें। ठीक है। जी। और फिर जी। जब उनको शुरू किया तो फिर और सारी चीजें और दूसरे लोगों को सुनने लगते हो आप। और जब सुनने लगते जी। हो तो फिर आप इंसिडेंट्स में जाते हो कि इतिहास में क्या हुआ, मुगल कौन थे, जी। उन्होंने क्या किया, उन्होंने कितने हमारे सिख गुरुओं को, किन को, महाराणा प्रताप किससे लड़े, उसमें पद्मावती रानी पद्मिनी ने क्यों किया। तो वो एक रिलेट होने लगती है, चीजें मिलने लगती हैं कि भाई ये कल्ट ही है, ये स्टार्टिंग से ही ऐसा रहा है, ये अभी आज से नहीं है, ये जब से जी। शुरुआत हुई है। और उसके लिए सबसे फैक्ट मैं बोलता हूँ, अब मैंने पढ़ लिया है, किसी को भी भाई इस्लाम को समझना है तो कुरान पढ़ो, कुरान नहीं पढ़ते मोहम्मद को ही समझ लो, बस समझ जाओगे आप। और अगर तो कुरान मैंने को वो भी चीजें आप पढ़ी। पूरा नहीं पढ़ पाते तो सूरा बकरा हाँ पढ़ लो, आपको बेसिक नॉलेज हो हाँ, जाएगी। तो उसको पढ़ लो। और देशभक्ति जी। की बात तो जो लोग कहते हैं कि भैया नहीं, यहाँ भारत में है इसी का खाएंगे, तो भाई ये पाकिस्तान जो बने, ये इस्लामी की क्यों बने, हिंदू राष्ट्र एक भी क्यों नहीं बना, अफगानिस्तान क्यों नहीं बना, बांग्लादेश क्यों नहीं बना, क्योंकि इसी में से काट कर वो अपने देश भी बनाते जा रहे हैं और इसको भी लेना है उनको। हाँ, हाँ, बपौती है ना भाई उनकी। बस वही वही उनकी है बपौती मतलब। है, मतलब उनके नबी लोग, अगर आप कसीसुल अंबिया वगैरह पढ़ेंगे तो उनके नबी लोग, या फिर कुरान में भी जिक्र है कि उनके नबी लोग जहां जहां पे गए थे, अब उनके यहाँ पे तो कितना लाखों नबियों का जिक्र है। तो उनके जी जी हिसाब से नबी लोग सभी दुनिया के सब कोने में गए थे। तो जी। चीनो अरब हमारा, सारी दुनिया हाँ, हमारी। सारी दुनिया तो उस हमारी, दुनिया हाँ पे भाई, दुनिया पे अब कुफरों का, काफिरों का राज है, तो भैया उस पे तो नाफिज करना है ना हमें। हाँ। वो अब्दुल्ला का वो तराना हम उसका गाते रहते हैं वो, कि कोई बात है कि हस्ती मिटती नहीं, ये सब हमारा। लेकिन वो हस्ती जी। हमारी का भी ये सच्चाई है कि हमारी हस्ती भी लगभग लगभग मिट चुकी थी, मिट जाती, लेकिन इस देश में ऐसे ऐसे महापुरुष हुए हैं, वो महाराणा प्रताप, वो छत्रपति शिवाजी जैसे, जिन्होंने हमारी हस्ती नहीं हम्म। मिटने दी, इन्हें इनका पूरा प्रयास था मिटा खैर, देते, वो मिट बिल्कुल भी चुके। बिल्कुल, खैर नहीं, बात आज थोड़ा विषय अलग है। तो हाँ ठीक है ठीक है। मेरे हिसाब से अगर हम विषय पे ही रहें तो अच्छा रहेगा। एक अजेंद्र भाई हैं, उनको भी हाँ जोड़ जी। लेता हूँ। अजेंद्र भाई जी, नमस्ते। हाँ, नमस्ते भाई। आशीष भाई कैसे आ, हैं? बस सब आपका आशीष है भाई। तो मेरा नहीं है। अजेंद्र भाई, अरे नहीं नहीं, ऐसा नहीं है, आप सभी भाइयों का आशीष है। तो अब मेरा अजेंद्र भाई, मेरा क्या है? मैं ये कह रहा था कि अ, इनकी सच्चाई जानने से पहले आपकी विचारधारा कैसी थी, वो बताएं। और फिर उसके बाद ये बताएं कि सच्चाई कैसे आपने इनका जाना, कौन सा ऐसा पॉइंट था जिसपे आपको लगा कि यार, अच्छा ये लोगों का ये सच्चाई है, अरे यार मुझे तो पता ही नहीं था, बड़ा बेकार है, बड़ा गंदा है। तो वो वाला पॉइंट कब आया? एक्चुअली ये कोरोना के टाइम पे ही, इससे पहले ओहो, मतलब मतलब हाँ आप भी नए नए जानकार हुए हो इन सब के हाँ विषय में। हाँ, देखिए, आपको सबसे पहले तो मैं ये सब चीजें नहीं था। एक्चुअली क्या है कि मेरी फैमिली बैकग्राउंड में भी ऐसा मतलब सेकुलर लोग कम हैं एक्चुअली, तो मुझे ये सब चीजें मालूम थी, लेकिन ऐसा कुछ था नहीं। ये ना, ये आपको पता है कि अ, भले हम जो भी ये कन्विंस लोगों को करने की कोशिश करें, लेकिन सच्चाई तो यह है कि अभी बहुत सारे लोग ऐसे, हमारे पुराने जमाने से पहले से ही ऐसे बहुत सारे घरों में एक अंदर से एक ऐसी भावना थी, रहती थी। ठीक है, तो वही वाली भावना हमारे घर में भी, हमारे सारे मतलब बच्चों में लगभग लोग, अब वैसे हमारे घर में भी बच्चे थे, बहुत सारे जाते थे हरा हरा पहन के ताजिया के जी। नीचे मुंह झाड़ने। हम्म। तो भाई अभी लेकिन कल कल ही मैंने अपने गांव में देखा, ताजिया जा रही थी। हाँ। और यकीन नहीं मानेंगे, ताजिया, मतलब हमारे जब बस्ती से गुजरी ना, तो कई सारी औरतों को देखा कि वो लोग जल लेकर, मतलब जल क्या, पानी लेकर लोटे में, और उसमें हम्म चावल के दाने डालकर वहां पे हम्म गिरा रही थी। कुछ तो उसमें फूल भी डाल के गिरा रही थी जब वो लोगों ने वहां पे ताजिया पड़ाव डाला। ठीक है। हम्म मैं सर पीट दिया, और मेरी श्रीमती जी बोल रही है कि ये लोग पागल हो गई हैं क्या,
मैंने कहा क्या करोगी, नई जानकारी है ना। अब इतना ये भोले बाबा और इन सबको ये सब बेकार हो गए हैं, अब इनको यहीं पे पानी डालना रह गया है, इनको यहीं पे जल जल चढ़ाना रह गया है। और वो लोग बाकायदा रोकते हैं उस जगह पे, हमेशा दर साल रोकते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि ये लोग वहां पे हिंदू लोग आएंगे, हिंदू औरतें तो आएंगी ही आएंगी यहाँ पे। और कई सारे हिंदू हैं, हमारे व्यक्ति भी हैं जो कि कंधा वगैरह भी देते हैं। हाँ बहुत सारे लोग। नौजवानों में जब से थोड़ा बहुत मैं बातचीत करने लगा हूँ अपने गांव के लड़कों से, बच्चों से, तो वो लोग तो छोड़ दिए हैं, लेकिन जो बुजुर्ग हैं वो कंधा वंधा देते हैं। तो ताजिया में तो भाई, ताजिया बहुत ज्यादा वो करता है। अरे जी भाई हमारे बोले। हमारे हमारी जो भाभी है, तो मैं घर पे था कोरोना टाइम पे, मैं बैठा था तो चीजें मुझे थोड़ी बहुत सारी चीजें समझ में आ गई थी। तो ये बैठा था तो ये हमारे वो नहीं गली गली मांगते हैं वो चादर वाली, एक लपेट के चादर फैला के फकीर, ऐसे। फकीर। हाँ हाँ, चादर फैला के आता है, चार चादर पकड़े रहते हैं, माइक से चिल्लाते रहते हैं, पता नहीं कुछ गाते रहते हैं जो भी। हाँ, अपने माँ बाप का तो दिल न दुखा, दिल न दुखा। हाँ ये बहुत हाँ, चलता है। हाँ ये मेरे इधर भी हाँ, आते हैं। तो हाँ। ये आए थे तो वैसे वो जगह से की जगह, तो हमारी भाभी कुछ कर रही थी तो कुछ क्या वो चले गए। लेकिन भाभी ने अपने घर का वो किचन में जलता हुआ कुछ बना रही थी, वो जलता हुआ तोड़ के पैसा निकाल के और दौड़ के गई वो इतना दूर, वो उसको देख के आई। हमने कहा कहाँ गई है इतनी जल्दी जल्दी, पता चले वो देने गई थी पैसा। मैंने कहा, क्या दिया ये देख के पता नहीं है क्या कर रहे हैं हम। सही है। और और वो जहाँ पे दे दरअसल रही है, वो जहाँ पे दे रही है, वो पैसा जो जिस व्यक्ति को दिया जा रहा है, वे व्यक्ति जब नमाज पढ़ेगा, दुआ मांगेगा, तो तुम्हारे लिए थोड़ी ना मांगेगा। भाई वो काफिर, वो तो कॉमन काफिरों, काफिरों पे तो वो जीत की ही दुआ मांगेगा, दीन काफिर नाफिज करके ही काफिर के दुआ लिए तो, मांगेगा। काफिर के लिए दुआ की ही नहीं जा सकती है, वो तो हराम है। और वो बड़ा मानेगा तो अल्लाह को ही मानेगा, तुम्हारे राम कृष्ण और क्या नाम से शंकर जी या फिर भोले बाबा या फिर दुर्गा माँ, इन सबको थोड़ी ना बड़ा मानने का। तो हाँ वो तो है। फिर उसके बाद तो मैंने उनको बहुत सारी समझाया, लेकिन क्या है, लोगों को नहीं समझाया जा सकता। फिर मैं ज्यादा दिन तक रहा नहीं घर पे, क्योंकि मुझे ऑफिस था तो मैं वापस चला आया घर से। और देखिए क्रिश्चियनिटी के बारे में मुझे नहीं। और दरअसल क्या था, मैं पहले पहले मतलब ऐसा था, क्योंकि हमारे साथ में एक भैया रहते थे तो वो सीए करते थे, बिहार के थे, सीए जी, करते चार्टेड थे। अकाउंटेंट। जी। हाँ वो करते थे, तो वो हमको बता रहे थे, तो बोले कि ये लोग गाय का मांस खाते हैं, तो दरअसल कुरान में नहीं लिखा है। जो ओरिजिनल कुरान थी 7 पन्ने की थी, और कुरान में ऐसा चीजें नहीं है गाय का मांस खाने का। ठीक है। अच्छा, तो मुझे अच्छा। मोहम्मद साहब ने कभी नहीं बताया था, तो मुझे भी बड़ा वो क्या है, इनलाइटेंड दीन समझ में आने लगा था। बहुत ही अच्छा यार, मोहम्मद साहब ने लालटेन लेके खड़े थे। अच्छा। वैसे बकरी, मैं थोड़ा सा इस पे एक बात बताना चाहूंगा कि दिनों बाद हमारी बकरीद पे के विषय में चर्चा होगी, तो उसमें गाय का प्रकरण भी मैं बताऊंगा, कुरान में कहाँ कहाँ पे गाय का जिक्र है। लगभग 3 से 4 जगहों पे जिक्र है, मैं उसके बारे में भी आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। आप सूरह बोले बकरा भाई। तो वही है ना। नहीं, सूरह बकरा उसके अलावा भी कई जगह पे जिक्र है। जी हाँ। बोले। और ईसाइयत के बारे में मुझे मुझे नहीं पता था। मैं वो क्रॉस भी पहनता था, मुझे चर्च में जाना बड़ा अच्छा लगने लगा था, ये सारी चीजें देख के, क्योंकि मुझे खुद का तो पता नहीं था। ठीक है, ये सारी चीजें, लेकिन बाद में मैंने आपके वीडियोस देखे थे ना, जब वो कॉल रिकॉर्डिंग होती थी ना, ये सारी चीजें मैं एक बार ऐसे, जी, मैं ऐसा वीडियो देख रहा था, एक आपका वीडियो आ गया, पूरा पुराना वाला चैनल था, ये वाला नहीं था। जी, जी, जी। हाँ आशीष तो उसमें चौरसिया वाला। हाँ हाँ हाँ, वो अरिहंत आर्य और आशीष चौरसिया दोनों वाला ऐसा नहीं, जिस सबसे नहीं, ज्यादा हाँ, तो दोनों में। अरिहंत तारे वाला तो सबसे पुराना है। हाँ तो दोनों मैं चैनल को ऐसे, पहली बार मैंने वो अरिहंत आर्य वाला ही मिला था मुझे। तो वो जी, मैंने एक कॉल रिकॉर्डिंग एक सुनी, फिर उसके बाद मुझे, मैं नाम सर्च करके बहुत सारी चीजें मैं ढूंढ ढूंढ के देख रहा था, सारे वीडियोस। एक्चुअली मैं सारे कॉल रिकॉर्डिंग सुनता था, मैं लगा देता था कान में लगा के, मैं कुछ काम भी कर रहा हूँ। वैसे मैं घर पे यहाँ पे रूम पे अकेले ही रहता था, खाना भी बनाना था मुझे, ऑफिस से भी जाना रहता था, तो मैं खाना जी, बना रहा हूँ, जी, कान में लगा लेता था, मैं सुनता था उसको, क्या क्या बातें चल जी, रही हैं। हेडफोन लगा के मैं जी, पूरा उसको सुनता था। तो मुझे जी, बहुत सारी चीजें समझ में आने लगी। फिर मैंने क्या किया, मैंने कहा यार बाइबल एक बार मंगा के देखते हैं क्या ये सब लिखा है क्या। मैं बाइबल मैंने मंगाया, अब वो जी, जी, सारी चीजें पढ़ रहा था उसको। जी, जी, जी। तो ये सारी चीजें मुझको तब फिर समझ में आने लगी। जी, जी।
और फिर मुझे मतलब जो भी चीज मैं ऐसा क्या करता हूँ, मैं बहुत सारी किताबें मैंने मंगा के रखी है कि मैं कहीं 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 डाउट होता है, कहीं ऐसा लगता है कि नहीं चीज कोई झूठ बोल रहा है, कोई सच बोल रहा है, तो मैं उसको खोल के देखता हूँ क्या उसने क्या लिखा है। जी, मतलब कि लॉकडाउन ने ये लॉकडाउन आया तो आपको इनके विषय में सच्चाई पता चली, नहीं तो उससे पहले वही विचारधारा, जैसे कि सर्वगरम वड़ा पाव, बिल्कुल वही बिल्कुल वाली बिल्कुल। विचारधारा थी। तो मेरे हिसाब से अगर देखा जाए तो लॉकडाउन लॉकडाउन ने कई लोगों को समझने का मौका दिया है, अरे क्योंकि लॉकडाउन लॉकडाउन में जी लॉकडाउन ने बड़े लोगों को हम एक तरह से ये कह सकते हैं सनातन धर्म के लिए एक बहुत बड़ा एक बेस आधार उत्थान का एक मौका, कहते हैं ना झटका एक दे दिया अचानक, जो जो एकदम नीचे जा रहा था अचानक धीरे से कुछ आगे कर दिया और लॉकडाउन ने। कई सारे एक्स मुस्लिम लोगों को भी एक्स मुस्लिम बनाया लॉकडाउन ने, अगर मैं हम्म। गलत नहीं हूं तो, हाँ इंक्लूडिंग बिल्कुल। ये साहिल जी। दरअसल क्या है ना, लॉकडाउन में लोग घर में बैठे, देखिए घर में लोगों को बैठने का टाइम नहीं था, मॉल में घूम रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, फिर इसलिए लोग वीडियो देखते नहीं थे। अब लॉकडाउन में एक ही काम था, उनको वीडियो देखना था। अब कुछ काम ही नहीं रह जी गया है, तो भाई दिन भर वो देखते रहे, फिर तरह तरह की चीजें मिलती रही, और लोग जब लोग देख रहे थे तो लोग कंटेंट क्रिएट भी कर रहे थे। क्या करें, टिकटॉक वो तो बैन कर दिया था सरकार ने, मनोरंजन टिकटॉक का तो कोई गंद साधन ही मचा नहीं रहा था। है। कई तो ऐसे भी थे हाँ, कि टिकटॉक में बिजी रहते थे। टिकटॉक तो गंद मचाने का एक जगह है, और कुछ नहीं वहां पर टिकटॉक में हो रहा है, सारे और गंदगी कई हम और ये भी टिकटॉक मैंने पे। देखा कि कई नौजवान हमारे भाई बहन भी जागरूक हुए, नहीं तो पबजी में जुटे रहते, लेकिन वो पबजी बंद कर दिया। तो इससे क्या है हम्म कि उनको काफी हद तक उनको सोचने समझने का, इन सब चीजों पे विचार करने का, क्योंकि पढ़ाई भी बंद थी, तो उनको काफी चीजों का जानकारी हुआ, और जो इस विषय में जागरूक थे या फिर जानना हम्म चाहते थे, उन्होंने जाना, और काफी हद तक उनके व्यक्तित्व में भी बदलाव आया। क्योंकि आप जब वैचारिक स्तर पर इन सब के विषय में सोचने लगोगे ना, तो आपके हम्म व्यक्तित्व में बदलाव आना जाहिर सी बात है कि बदलाव आएगा ही। तो भाई हम्म। अ, मिस्टर बी करके भाई हैं, उनको भी जोड़ लेता हूँ। अच्छा भाई जी, मुझे 1 मिनट कुछ बोलना था। जी भाई बोले, तब तक मैं अच्छा, भाइयों को जोड़ते रहता हूँ। हाँ जोड़ लिया। जी मैं ये कह रहा था कि जैसे आपने ये पॉइंट रखा था ना कि कैसे आप में चेंजेस बदलाव कैसे आपने जाना, तो इसमें वैसे जी आदमी को ज्यादा करने की आवश्यकता है नहीं। बस एक तो ये है कि वो टिकटॉक और गेम से अगर थोड़ा सा बाहर है ना, अगर वो नॉर्मली भी नेट पे कुछ सर्च करता है, तो क्योंकि हमारे ये प्यारे जो भाई है ना, ये जितने हमारे सेकुलरिज्म वाले शांति प्रिय जी जी समाज के, वो खुद ही ऐसा मौका देते हैं कि आप अपनी बुद्धि लगा लो, सोच लो कि भाई हो क्या रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर लेते हैं सीए वाली चीजें, लोग बहुत देश में आगजनी की हुई, दंगे फसाद की, आग लगाई, खूब किया। अभी वो जी कानपुर जी में यूपी में खूब किया था, और अभी जी सत्तन से जुदा कर रहे हैं वो। तो वो खुद जी कहते हैं जानने के लिए कि आप अपनी बुद्धि लगाओ। हम तो खुद ही बता रहे हैं कि हम कौन है, हम क्या हैं, हमारी सच्चाई क्या है। बिल्कुल और सारी ये चीजें उपस्थित हैं। हाँ, हाँ, वो खुद ही सारे एग्जाम्पल देना है, ज्यादा बुद्धि लगाने की आवश्यकता है नहीं बस इसमें वैसे। जरूरत है तो गांधी जी का वो 3 वाला बंदरवा को हटा दीजिए। हाँ, हाँ, वो उसमें क्योंकि हमारा एक वो है ना कि हमारा समाज, जैसे अभी जो बात कर रहा हूँ ना, अब टिकटॉक और ये फेसबुक है, हमारा समाज जाता है इनमें घुसा रहता है, तो बाहर वो कुछ चीज देखना ही नहीं चाहता। हाँ, क्योंकि अधिकतर हिंदू समाज जो है ना, वो पहले तो गांधी जी का बंदर ही बना हुआ था ना, बुरा मत देखो, बुरा मत बोलो, बुरा मत सुनो। लेकिन जी, पता नहीं है कि जब तक हम बुरा देखेंगे नहीं, बुरे को सुनेंगे नहीं, बुरे को तो कहते हैं समझेंगे ना, नहीं, तब तक हम उसके विरोध का उसको दूर कैसे कर पाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल भाई, बुराई वही की वही वही चीज है। तभी तो हम उसको बुराई को दूर करेंगे। हाँ, जैसे गांधी जी ने बोल तो दिया, लेकिन मैं कहता हूँ गांधी जी अगर अंग्रेजों की बुराई देखे ना होते, अगर उनके हिसाब से ही, जैसे कि गांधी जी को मानते हैं तो उसके हिसाब से भी देखा जाए, तो गांधी जी अगर अंग्रेजों की बुराई देखे ही ना होते, तो अंग्रेजों के विरोध कैसे करते, उस बुराई को दूर कैसे करते, दूर करने का प्रयास कैसे करते। तो कैसे कह रहे हो कि गांधी जी के 3 बंदर, ये तो बड़ा हाँ, गड़बड़ बात है। खैर, तो एक कातिल सिंह भाई भी आ गए हैं हमारे। जी। कातिल भाई नमस्ते। कातिल भाई नमस्ते, अनम्यूट कीजिए भाई। अरे आशीष भैया नमस्कार। नमस्कार भाई। तो कातिल भाई बातचीत को वो करते हुए, फॉर्मेलिटी को छोड़ते हुए सीधा विषय पे आते हैं, और कृपया बताएं कि आपके जीवन में ऐसा कौन सा टर्निंग पॉइंट था जब आपको पता चला कि यार इनके विषय में भी जानकारी लेनी चाहिए। अरे गुरु जी, आप ही हमारे गुरु हैं।
सबसे पहले मैंने अरे आपका जो है ना वीडियो, आपका जो हमने वीडियो है वो हमने देखा था अंकुर भैया के चैनल पे। अंकुर आर्य जी जी जो हैं, उनके चैनल पे उन्होंने जी आपकी एक डिबेट डाली थी, एक मुस्लिम के साथ में आपकी डिबेट थी। तो सबसे पहले मैंने आपका अंकुर भैया के चैनल पे वो आपका सुना था मैंने वीडियो। जी। तो उत्कल भाई, आपको मैं एक बात बताना चाहूंगा, एक सुझाव देना चाहूंगा कि चूंकि आप ऐसे लोगों के बीच में रहते हैं, और कातिल भाई को भी ये कहना चाहूंगा कि जब आप इन शांतिप्रिय समुदाय वालों के बीच में रहते हैं, तो कभी कोई ऐसी कंडीशन आ जाए कि आपको उन्हें जवाब भी देना हो लेकिन उन्हें बुरा भी ना लगे, तो आप ऐसे भी कह सकते हैं कि यार मैंने फलाने यूट्यूब पे या फिर फलाने चैनल फलानी जगह पे किसी को कहते हुए सुना था, और उस प्रकार से अगर आप बात करेंगे ना तो बड़ा अच्छा रहेगा। और एक भाई ने बड़ा ही अच्छा सजेशन दिया था कि अगर आप उनसे उनके साथ रह रहे हैं, उठ बैठ रहे हैं, तो आप उन्हें इस तरीके से भी चीजें पूछ सकते हैं कि यार एक पहले तो उनसे पूछिए कि वो कौन से फिरके से आते हैं, या फिर शिया हैं कि सुन्नी हैं। वो तो पता चल ही जाता है कि शिया हैं कि सुन्नी हैं, फिर भी अगर आपको जानकारी चाहिए तो उनसे पूछ लीजिए। और फिर उसके बाद आप जो डिफरेंट फिरका वाले हैं उनकी बुराई या फिर उनके बारे में पूछने लगे कि यार वो क्यों अलग हो गए, वो भी तो मुसलमान हैं, मेरे को थोड़ा बताओ ना, मुझे जानकारी चाहिए। तो उस तरीके से वो खुद तुमको सारी चीजें बताएंगे, और आपको मतलब कई सारी चीजें उनसे भी पता चलेगी कि बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि उनका लेकिन क्या उनके है ना, साथ दोस्ती करके उनके साथ उनकी चीजें जानना। कई लोग हैं जो कहते हैं कि भैया हमको जब से पता चला हम तो दोस्ती छोड़ दिए। दोस्ती और रखो, लेकिन अपने सावधानी से। तो मित्रों, आज का हमारा ये वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। अगर ये बातचीत आप लोगों को पसंद आई हो तो इसे अपनी मित्र मंडली में शेयर अवश्य कीजिएगा। मित्रों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा पिछला चैनल आशीष चौरसिया कुछ जिहादी तत्वों के द्वारा डिलीट करवा दिया गया था, इसीलिए अपने इस नए चैनल वैचारिक मंथन को सब्सक्राइब अवश्य करें। इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्ते जी, जय श्री राम, जय माँ भारती।